और खबरों में आगे बढ़ते रुख एक बड़ी जानकारी का, बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दबदबा लगातार बना हुआ है। हरियाणा के पहलवानों ने सोना बरसा दिया है। साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम में गोल्ड जीता। कनाडा की पहलवान को उन्होंने हराया। साक्षी मलिक के घर खुशी का माहौल है। ससुराल और मायके यानी दोनों ही जगहों पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। साक्षी मलिक के गोल्ड जीतने पर एक के बाद एक हरियाणा के पहलवानों ने कुश्ती में दम दिखाया और जिसे कहते हैं लठ गाड़ देना, कुछ वैसा प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक कई गोल्ड झटके, अन्य मेडल भी झोली में डाले। और हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। संजय, साक्षी मलिक ने जिस तरह से गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है, जिस तरह से रोमांचक मुकाबले में उन्होंने गोल्ड जीता, न सिर्फ उनके घर बल्कि मायके और ससुराल के अलावा पूरे देश में खुशी का मौका है। किस तरह की तस्वीरें रोहतक में बनी हुई हैं? देखिए रितेश, एक लड़की की जब शादी होती है तो वो ये कहते हैं कि दो घरों को रोशन करेगी एक लड़की, लेकिन साक्षी मलिक एक ऐसी बेटी है जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा का तो किया ही है, लेकिन इससे पहले भी रियो में उन्होंने अपना परचम लहराया था और साफ तौर पर यह दिखा दिया था कि बेटियां जो है आजकल बेटों से कम नहीं है। और वो उस क्षेत्र में जो है लगातार जो है बेटियां खेल में खेलने लगी थी और हर अखाड़े में, हर गेम में जो है बेटियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ऐसे ही अब फिर एक बार फिर जो है साक्षी मलिक ने अपना दम दिखा दिया है, क्योंकि ये जो मैच था ये कनाडा की प्लेयर के साथ था और वो अच्छी तरह से अपना दबदबा बनाए हुए थे। और उसके बाद जो है आखिरी टाइम में जो है ये गेम अपने नाम करना, कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है और वही साक्षी मलिक ने कर दिखाया। उसी को लेकर हम उसके ससुराल में पहुंचे हैं। पहले उसके घर की तस्वीरें हमने दिखाई थी, अब उसके ससुराल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसी खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए पूरा परिवार यहाँ पर जुटा हुआ है, क्योंकि ये परिवार अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा परिवार पहलवानों का परिवार है। ससुर भी अर्जुन अवार्डी है, सत्यवान पहलवान, और सत्यव्रत जो उनके हस्बैंड है, पति हैं, वो भी एक अच्छे पहलवान है। और जबरदस्त पहलवानों का घर होने के कारण एक ऐसा पहलवान जिसने, साक्षी मलिक, जिसने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है और परचम लहराया है, वो साफ तौर पर प्रतीत होता है। सबसे पहले सत्यव्रत से ही बात कर लेते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से आप मैच देख रहे थे और आखिरी टाइम में साक्षी ने अपने मैच अपने नाम किया, क्या लगता था आपको? समय डर था कुछ? जी, कुश्ती चल रही है जैसे रियो में भी उन्होंने जितनी भी साक्षी की बाउट्स थी वो कमबैक गर्ल के नाम से वो प्रसिद्ध थी। तो जितना भी जो कुश्ती है वो दूसरे राउंड में ही साक्षी अपने पक्ष में लेके जाती थी। तो हमें डेफिनेटली ये पता था कि कमबैक करेगी और अच्छा करेगी। जिस तरह से कोरोना के कारण जो है काफी मेहनत नहीं कर पाए, खिलाड़ियों में कमियां रही, क्या लगता था कि जो साक्षी मलिक जो है वो कमियां पूरी कर पाई थी अब इस दौरान? जो रेसलिंग है वो एक बहुत ही टफ स्पोर्ट है। कोरोना आया तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन हम अपने घर में ट्रेनिंग कर रहे थे। हम यहाँ पे भी जो एक प्लेयर होता है वो एक कमरे में भी प्रैक्टिस कर लेता है। तो हमने अपनी तैयारी पूरी करी थी इसको लेकर। तो आपको लगता था कि गोल्ड मेडल आएगा आपके पास? जी जरूर, क्योंकि तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स था साक्षी का। पहले एक सिल्वर लिया था, एक ब्रॉन्ज लिया था, तो हमारे को तो यही भरोसा था कि इस बार मेडल का रंग गोल्ड होगा। तो देखिए, सत्यव्रत ने साफ तौर पर कहा कि इनका जो भरोसा था, क्योंकि वे लगातार उनसे बातें भी कर रहे थे और उनको ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, क्योंकि समय समय पर साथ साथ में ये प्रैक्टिस भी इकट्ठे ही करते हैं। अर्जुन अवार्डी है उनके ससुर हैं, सत्यवान पहलवान। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, पूरा पहलवानों का परिवार किस तरह से टैकल करते हैं और साक्षी मलिक को किस तरह से देखते हैं? साक्षी मलिक को मैं अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं ये कहता हूँ, वह बीच में बड़ा इंजरी सी होगी थी घुटने में, उससे बड़ा उभर के आई तो दोबारा फिर उन्होंने दी है और रंग बदला है मेडल का। इससे बहुत ज्यादा खुशी है आपने। और आगे जो 23 में एशियाड होना है उसकी तैयारी के जुटेंगे। अच्छा, आपको लगता था जिस तरह से आप मैच देख रहे थे, पूरा मैच आपने देखा, पहली बाउट भी देखी, दूसरी भी बाउट आपने देखी, लास्ट टाइम में जो फाइनल राउंड जो आपने देखा, क्योंकि कनाडा की प्लेयर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे, क्या लगता था आपको? कुछ चिंता थी उससे? नहीं, क्या था, 4-0 का स्कोर था। ओलंपिक में भी पहले पीछे चल रही थी, या एक इसकी खूबी है या अटैक करने से नहीं रुकती, चलती रहती है। तो हमने न्यू था या कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो मैंने भरोसा था गोल्ड का। अच्छा, एक पहलवान का मनोबल तब टूट जाता है तब दूसरा पहलवान काफी अंकों से ज्यादा आगे हो
और वही कनाडा के प्लेयर ने किया था, लेकिन साक्षी मलिक कहीं भी कमजोर दिखाई नहीं दी। देखो या इसकी कई कुश्तियों में ऐसा ही करती है, या मतलब एक हौसला बुलंद रखती है। कई प्लेयर कई ज्यादा पेंट होने के बाद में मायूस हो गए, वो फिर फर्ज फर्ज काम करने लग जाते हैं, रह जाते हैं। लेकिन या कभी इसका अटैक जो है वो मारती है नसीब को, रुकता नहीं। अच्छा, क्या यहाँ से जाने से पहले क्या टैक्टिक्स दी थी आपने, तो क्या क्या दाव पेच सिखाए? यहाँ जाने से पहले तो उसको यही कहा था, बस अपना अटैक ही तेरे के लिए जिंदा रखेगा, अटैक करना है और रुकना नहीं है। संजय एक सवाल, पहलवान थे, संजय एक सवाल ये भी पूछिए जी, कोई भी खिलाड़ी का अपना मनोबल नहीं गिराना चाहिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं साक्षी मलिक ने वही कर दिखाया। उनकी जो है माताजी भी है, क्योंकि अगर ये कहें कि सास दूसरी माँ होती है, और उन्होंने अपनी माँ का रोल निभाया, बेटी की तरह साक्षी को पाला है, और उसी की तरह जो है अब यहाँ से जब साक्षी मलिक यहाँ से निकली थी तो क्या अपने विश मांगी थी और क्या उम्मीदें थी साक्षी? ये विश मांगी थी कि मेरी बेटी मेडल का रंग बदलाए और गोल्ड लेकर आए, ये भगवान से प्रार्थना करी थी, और मेरी बेटी को हौसला दिया था, बेटी अब की बार मेडल का रंग बदलना है। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, हमारा नहीं पूरे गांव में, परिवार में, पड़ोस में, सब में इतनी ज्यादा खुशी है जी, बहुत कुछ करके दिखा दिया मेरी बेटी ने। साक्षी मलिक यहाँ आएगी तो किस तरह से स्वागत करेंगे? जोरदार धूमधाम से नाच कूद कर स्वागत करेंगे जी हम। बहुत ज्यादा तरह से खुशी का यहाँ पर समय है, और साफ तौर पर पूरा परिवार जो है खुशी से दौड़ पड़ा है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी भाभी है साक्षी, और हम साथ में भी ट्रेनिंग करते हैं। वो सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वालों में से है, तो मेरा तो यही था कि उनका गोल्ड आना ही चाहिए, उनका भी नहीं आएगा तो किसका आएगा। वो बहुत ज्यादा रेसलिंग पे फोकस रखती है हमेशा, तो हमें तो यही था कि गोल्ड ही आएगा। अच्छा, साक्षी भाभी कम और जो दोस्त ज्यादा आपके साथ रहते? बिल्कुल, वो दोस्त ज्यादा है, वो बिल्कुल ऐसे भाभी ननद टाइप नहीं है, वो पूरा अच्छे से एक बड़ी रेसलर जैसे छोटे रेसलर्स को सिखाती है वैसे रहती है, और बिल्कुल दोस्ती जैसा रिश्ता। अच्छा, नेचर कैसा, किस तरह से रखते हैं आप? वो बहुत स्वीट है, कभी उनमें बिल्कुल 1% भी कोई एटीट्यूड कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्वीट है। उनसे स्वीट रेसलर मैंने तो अपनी लाइफ में कोई देखा नहीं। जितनी एक प्लेयर का जो शांत स्वभाव जो होता है, और खासकर रेसलर का वो जो शांत स्वभाव होता है, वो उसके मन में जो है कुछ और चल रहा होता है, और वही साक्षी मलिक ने कर दिखाया। और भी परिवार के सदस्य, उनसे भी क्या लगते हैं आप? मौसी सास है। अच्छा, मौसी सास है। आप ये बताएं कि आप भी यहाँ पर आए हैं इस खुशी में? हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारी बेटी मेडल लेके आ रही है, तिरंगा, उसने हमारे देश का नाम रोशन किया, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है। और आप बताएं क्या कहते हैं? बहुत खुशी हुई है जी, हमें उसको देखकर ना, जीत कर ना बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक साधारण परिवार, सिंपल परिवार, और जो है, और उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर रितेश, क्योंकि साक्षी और सत्यवान का जो परिवार है वो पूरी तरह से पहलवानों का परिवार है। और ये कमरा जो आप देख सकते हैं, ये साक्षी का कमरा है, और इस पर पूरी तरह से जो है सत्यव्रत के जो मेडल्स हैं, साक्षी के जो मेडल्स हैं, वो यहाँ पर सजाए गए हैं, और एक कमरा भव्य तरीके से उनका सजाया गया है, क्योंकि एक पहलवान ने जो मेहनत की है उसका रंग जो है साफ तौर पर प्रतीत होता है, क्योंकि एक जो मेडल का रंग उन्होंने चेंज किया, और गोल्ड मेडल का जो सपना था वो पूरा किया है। तो पूरा देश खुशी से दौड़ पड़ा, खुशी की लहर पूरे देश में दिखाई दे रही है, और चाहे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, वो जो है यहाँ पर साक्षी मलिक के परिवार को, साक्षी को जो है अब बधाई देते नजर आ रहे हैं। एक और परिवार के सदस्य हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देंगे, क्योंकि इधर अगर मैं देखूं तो जो मेडल है उनके साथ खेलते दिखाई देंगे। ये पहलवानों का परिवार, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहलवानों का परिवार है, छोटे छोटे ही यहाँ से पहलवान शुरू हो जाते हैं, और सत्यवान जी जो है पहले ही जो और बच्चों को भी काफी जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। इससे आगे इनके घर के सामने एक अखाड़ा है, और वहां पर सत्यव्रत भी वहां पर पहलवानी करते थे, और साफ तौर पर जो है सत्यव्रत छोटे से ही जो है पहलवानी करते थे, और उन्होंने भी अपना जो है दमखम खूब दिखाया है, और आज भी जो है वो एक अच्छे पहलवान के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी को लेकर ये पहलवानों का परिवार है, और मेडल जीतने पर पूरी खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी रितेश। संजय, जाहिर तौर पर जो साक्षी मलिक की कामयाबी है उससे ना सिर्फ उनका परिवार बल्कि हम सभी पूरे देशवासी
गौरव महसूस कर रहे हैं। लेकिन साक्षी मलिक को लेकर जानकारी इस तरह की भी थी कुछ समय पहले तक कि वो कुश्ती छोड़ने की सोच रही थी, प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इंजरी हो गई, उसके बाद काफी हताश वो थी, लेकिन कमबैक किया, बहुत ज्यादा मेहनत की और उसका फल ये निकला कि गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। पहली बार गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। इसके क्या मायने हैं परिवार के लिए, आगे किस तरह का रहेगा पूरा खेल उनका? देखिए रितेश, एक खिलाड़ी के लिए इंजरी बड़ी सी छोटी बात है, क्योंकि इंजरियां जब कोई खेलता है तो उसमें होती ही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अचीवमेंट लेता रहे और आगे बढ़ते रहे। सत्यव्रत से हम बात करेंगे। सत्यव्रत, क्या लगता है कि जिस तरह से एक साक्षी को इंजरी हुई थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि साक्षी खेल से दूर संन्यास लेंगी, कुछ ऐसा भी नहीं, देखिए जो भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होता है, जैसे रेसलिंग है, जो बॉक्सिंग है, वो एक दूसरे से जो लड़ने वाला स्पोर्ट है, उसमें इंजरी स्वाभाविक चीज है जो होती रहती है। लेकिन हमारा यही था कि इंजरी से जल्दी रिकवर करके हम देश के लिए दोबारा प्रतिनिधित्व करें। कुछ ऐसा सोचा है कि जिस तरह से भाई शादी हो गई, अब आगे गेम नहीं करना, या फिर वही मेडलों की भूख अभी भी परिवार में लगी हुई? जी, जैसा भी आप इतनी देर से बता रहे थे कि ये पहलवानों का परिवार है, अर्जुन अवार्डी 3 एक घर में है, तो हमारी यही बातें होती हैं कि हम देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आ सके। बिल्कुल, देखिए देश के लिए जो मेडल लाने की भूख अभी भी पूरे परिवार की टीस बनी हुई है, और साफ तौर पर छोटे से पहलवान से लेकर बड़े पहलवान तक का यही सपना है कि वो सत्यव्रत के अखाड़े में खासकर जो है वो यहाँ संजय, ये भी जानने की कोशिश करिए परिवार से कि जब उन्होंने ये मेडल जीता, कामयाबी हासिल हुई, क्या उसके बाद परिवार की उनसे बात हो पाई है? बिल्कुल, अर्जुन अवार्डी है उनके ससुर, उनसे ही पूछ लेते हैं। सत्यवान जी, जब मेडल जीता उसके बाद फोन पर कोई बात हुई है? नहीं, सत्यव्रत की हुई थी, मेरी तो मेडल जीतने के बाद में बात नहीं हुई है। मैं तो यहाँ से गई थी जब हौसला। सत्यव्रत जी, आपकी बात? जी, उस टाइम पे लेट नाइट हो गई थी, पूरी बात हुई है और पूरा जो है खुशी का पल था ये, तो बस इतनी बात हुई थी, मैंने कांग्रेचुलेशंस बोला और बहुत ज्यादा खुश थे। जी बिल्कुल संजय, तो साफ तौर पर जो परिवार की खुशी है, परिवार की जो खुशी है वो यहां पर साफ नजर आ रही, क्योंकि जो कामयाबी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। फिर उसके बाद आगे की तैयारियों में लग जाएंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि एक खुशी का पल है, और जब साक्षी मलिक घर पर आएगी तो उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, उनको अच्छी तरह से जो है पूरा आनंद यहाँ पर लिया जाएगा, पूरा एक स्वागत उनका भव्य तरीके से किया जाएगा। उसके बाद जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अनुमान एक खिलाड़ी के लिए यही होता है कि जब भी वो मेडल जीत कर लाता है और वो जो उसके लिए जो आगे का जो प्लान है वो तैयार कर लिया जाता है। बिल्कुल संजय, परिवार साक्षी मलिक का ये गोल्ड मेडल और ये प्रदर्शन उम्मीद करते हैं आगे भी जारी रहेगा उनकी मेहनत के बल पर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।